पंचकुला में जल्द ही नगर निगम के चुनाव जो है शुरू होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने इस क्षेत्र में बाजी मारी है और महिला कैंडिडेट को जो है वो मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है यहाँ पे। और जैसे कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है और ये बिल लाने वाली ही कांग्रेस थी, तो आप देखिए कि कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। 3 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं को देकर उन्होंने साबित कर दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस महिला के सशक्तिकरण के साथ है, महिलाओं के साथ है। टिकट एक होती है, लेकिन 10-11 उम्मीदवार थे हमारे, उसके अंदर सबसे सक्रिय जो काम करना था पार्टी के अंदर शुरू से अब तक रेगुलर पार्टी में काम करती आ रही थी, कोई भी उसमें ब्रेक नहीं था और हमेशा पार्टी के साथ रही और पार्टी के फेवर में काम किया। स्मार्ट सिटी के अंदर पंचकुला को लाया गया, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। सिर्फ ये बातें जो हैं बड़े बड़े स्लोगन्स नहीं बनते रह गए हैं, कोई भी बात जमीनी स्तर पर और काम कोई भी काम नहीं साबित होती। 400 करोड़ का सालाना बजट है और उसके बाद वो पैसा कहाँ जाता है? आपने देखा 160 करोड़ का घोटाला अभी हुआ है नगर निगम, 160 करोड़ की एफडी वो सिर्फ कागजों में, बाकी पैसा कहीं बिका। जैसे कि धड़ेबाजी की बात करते हैं तो कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, 5 बराबर नहीं है, सभी की विचारधारा जो है अलग अलग होती है। और कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर एक को अपनी विचार देने का स्वतंत्रता, इसीलिए उसको जो सभी लोग हैं धड़ेबाजी करते हैं। तो धड़ेबाजी अगर आपने देखी तो बीजेपी ने देखी और इसी धड़ेबाजी की वजह से अभी तक टिकट है अनाउंस नहीं। पंचकुला में जल्द ही नगर निगम के चुनाव जो है शुरू होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने इस क्षेत्र में बाजी मारी है और महिला कैंडिडेट को जो है वो मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पे सुधा भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी है पंचकुला से, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका राजनीति में बहुत पुराना नाता रहा है और लोगों की सेवा के लिए लगातार काम करती रही हैं और कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं और भी अन्य पदों पर ये काफी काम करती रही हैं, लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि महिला परिसीमन का जो एक मुद्दा केंद्र की ओर से संसद में लाया गया था और 33% आरक्षण की बात की गई थी, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्षेत्र में पंचकुला में महिला को दावेदारी मेयर की देके एक बाजी मारी है। तो मैम सुधा जी से पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस बारे में। नमस्कार। देखिए, ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, मोदी जी ने कहा कि मैं महिलाओं से माफी मांगता हूँ और इस तरह से बहुत भावुक होकर ये बात की, एक्चुअली में ये भाजपा की ही भ्रम फैलाने की नीतियों में बीच में शामिल है। ये चुनावों के बीच में, स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं उनके बीच में ये जो मुद्दा उठाया गया है, 3 दिन की स्पेशल बैठक बिठाई गई, संसद में सेशन स्टार्ट किया गया 3 दिन का स्पेशल, ये सिर्फ जो 2 हमारे स्टेट तमिलनाडु और बंगाल अभी बाकी रह गया था और उससे डर गए मोदी जी कि महिलाएं अब मेरे साथ नहीं है, तो उनकी वोट लेने के लिए इन्होंने ये काम किया। एक्चुअली में जो महिला आरक्षण बिल पे बात नहीं थी, परिसीमन पे बात थी, डिलिमिटेशन पे बात थी। जब इन्होंने 23 में ये बिल पास किया था तो हम लोग इसी एजेंडे पे थे कि ये दोनों जनगणना और परिसीमन को खत्म किया जाए और जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें भी जातिगत आरक्षण की बात जो है और ओबीसी और एसटी जो महिलाएं हैं उनको भी भागीदारी दी जाए, हमारी ये भी डिमांड है कि उनको भी उनकी भागीदारी इसमें आरक्षण में मिलनी चाहिए। और जैसे कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है और ये बिल लाने वाली ही कांग्रेस थी, तो आप देखिए कि कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। 3 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं को देकर उन्होंने साबित कर दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस महिला की सशक्तिकरण के साथ है, महिलाओं के साथ है। आपने ऐसी क्या चीजें देखी गई जिसको लेके जो है पार्टी ने आपको चेहरा बनाया? देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं, हर समय जब भी टिकट एक होती है, लेकिन 10-11 उम्मीदवार थे हमारे, उसके अंदर सबसे सक्रिय जो काम करना था पार्टी के अंदर शुरू से अब तक रेगुलर पार्टी में काम करती आ रही थी, कोई भी उसमें ब्रेक नहीं था और हमेशा पार्टी के साथ रही और पार्टी के
फेवर में काम किया, एजिटेशंस किए, जो भी जन विरोधी नीतियां थी भाजपा की उसके अगेंस्ट, जो भी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आरक्षण बिल की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, हमने हमेशा ही उसके ऊपर एजिटेशंस किए, जेलों में भी हम गए। तो जब पार्टी ने ये देखा कि भी यहाँ पर जितने भी बाकी लोग हैं वो थोड़ा पार्टी में रेगुलर नहीं है और मैं हमेशा से रेगुलर रही हूं, तो यही मुद्दा रहा। जी, पिछले अगर पंचकुला की बात करें 5 साल की या उससे पहले की, तो मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकाल के अंदर आपको क्या लगता है कि पंचकुला का विकास हुआ? देखिए, विकास की बात जो मैं कहूँ, स्मार्ट सिटी के अंदर पंचकुला को लाया गया, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। सिर्फ ये बातें जो हैं बड़े बड़े स्लोगन्स में ही बन के रह गई हैं। कोई भी बात जमीनी स्तर पर और काम में कोई भी काम नहीं साबित हो रहा। आपने देखा कि किस तरह से कूड़े के ढेर लगे हुए, किस तरह से सड़कें टूटी पड़ी हैं, किस तरह से लाइट का प्रबंध जो है वो ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी टैप में फ्रेश वाटर नहीं आज तक आता। सभी लोगों को आरओ लगाना पड़ा। और क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि अपनी जो नागरिक हैं उनको स्वच्छ पानी भी दें पीने के लिए? जहां भी कोई कमी है उसको ठीक किया जाता है। और स्ट्रीट डॉग्स की बात लो, हमेशा लोग परेशान हैं, डॉग बाइट से परेशान हैं। आवारा पशुओं की बात लो, जल भराव की बात लो, तो कहाँ पे विकास है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विकास कहाँ पे है। और जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी, केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है और मेयर भी इनका था। ट्रिपल इंजन सरकार होते हुए विकास नहीं हुआ, तो बहुत शर्म की बात है। और पंचकुला की हालत अगर मैं कहूँ तो 71 पायदान पे होते हुए ये 219 में पायदान पे आ गया। तो ये विकास हुआ है 5 सालों में। जी, अगर हम पंचकुला की और बात करें तो अवैध कॉलोनियों का मसला भी यहाँ पे एक बड़ा मसला रहा है। सड़कों के ऊपर देखें तो अवैध पार्किंग जो है गाड़ियों की लगी रहती है, और खासतौर से जो पुराना पंचकुला वाला एरिया है उसमें अगर देखें, जल भराव की जैसे आपने बात करी, तो जल भराव की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बरसात के दौरान में एक बोनट तक कई इलाकों में जो है पानी रहता है। स्ट्रीट पार्किंग का मसला जो है अभी पीछे उठा था और लोगों के मकानों में क्रैक भी आने शुरू हुए थे। वो हाईकोर्ट के दखल के बाद जो है उसको समस्या का समाधान हुआ। सरकार अपने स्तर पे कोई समाधान अभी तक नहीं कर पाई। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी ये समस्याएं हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर तरह की समस्याएं मैंने अभी आपको गिनाई हैं। पार्किंग की भी समस्या है, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है। 400 करोड़ का सालाना बजट है और उसके बावजूद वो पैसा कहाँ जाता है? आपने देखा है 160 करोड़ का घोटाला अभी हुआ है नगर निगम में। 160 करोड़ की एफडी वो सिर्फ कागजों में, बाकी पैसा कहीं भी गायब। जनता का जो पैसा है उसी पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल करें, जनता के लिए लगाएं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें, तो जनता भी खुश हो। हम जो भजन लाल जी ने एक जब पंचकुला बना था तो उन्होंने कहा था कि पंचकुला को मैं पेरिस बनाऊंगा। तो वो पेरिस, उनके सपने जो अधूरे हैं वो हम मिलके अब पूरे करेंगे। हमारे जो एमपी साहब हैं वरुण मौलाना जी हैं और चंद्रमोहन जी हैं जो कि 5 बार के विधायक हैं, और उनको देखा है कि लोग किस तरह से पसंद करते हैं, उन्होंने कितना लोगों के लिए कार्य किया है। और इधर से मैं मेयर बनके हम तीनों जने मिलके इस पंचकुला को स्वर्ग बनाए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, जैसे आपने बताया, तो कांग्रेस में अलग अलग धड़े बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही कांग्रेस को जो है विधानसभा के चुनावों में भी नुकसान झेलना पड़ा। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी मेजोरिटी से आ रही है, लेकिन इस धड़ेबाजी की वजह से वो सरकार नहीं आ पाई। तो वो जो एक धड़ेबाजी की वजह से एक सिचुएशन बनती है, आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में भी आपके कहीं ना कहीं वो स्थिति जो है मुंह बाके खड़ी होगी आपके सामने? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। जैसे कि धड़ेबाजी की बात करते हैं तो कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं होती। सभी की विचारधारा जो है अलग अलग होती है। और कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर एक को अपनी विचार देने का स्वतंत्रता है, इसीलिए उसको
जो सभी लोग हैं धड़ेबाजी करते हैं। तो धड़ेबाजी अगर आपने देखनी है बीजेपी में देखिए, इसी धड़ेबाजी की वजह से अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुई। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तीनों जगह उनकी सरकार थी, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? तब तो दूसरा कोई आदमी नहीं था ना यहाँ पे। और ये नियत की बात होती है, जिसकी नियत हो और काम करने का जिसका मतलब हो, जनता की सेवा करने का जिसका ढंग हो, वो हमेशा ही कहीं से भी कैसे भी काम करेगा, काम जरूर करेगा। अब चुनाव में उतरने की जहां तक बात है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी। तो नामांकन करने का आपका अभी प्लान पूरा तैयार हो गया जी। या नहीं हो गया? कब हो गया। करेंगे और किस तरीके से अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाएंगे? सोशल मीडिया आज के टाइम में एक बहुत अहम स्थान रखता है, तो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए 24 तारीख को हमारा नामांकन भरा जाए, तो नामांकन के बाद हमारा जो है चुनाव की प्रक्रिया सारी जोर पकड़ेगी। सोशल मीडिया अभी से हमारा चालू हो गया है और सब चीज़ें जो भी चुनाव में ज़रूरी होती हैं हम बैठकें भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सबके पास जाएंगे, अपनी योजनाएं बताएंगे उनको। और हमारा अभी मैनिफेस्टो नहीं आया है, मैनिफेस्टो भी आएगा। तो मैनिफेस्टो के ऊपर हमने काम करना है, जो भी हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो होगा उस पे हम पूरा काम करेंगे और लोगों के पास, जन जन के पास, घर घर पहुंचेंगे। पंचकूला को ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या लगता है कि किस विजन से, और आपका विजन क्या रहेगा? देखिए पंचकूला के जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उन पे कार्य किया जाएगा और जनता के बीच में जाया जाएगा, उनसे सबसे उनकी समस्याओं को पूछा जाएगा और एक सपनों का पंचकूला बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की सुधा भारद्वाज, जो जन भागीदारी के तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। उनका कहना है कि जनता से ही सुझाव लेके जनता के काम आगे बढ़ा जाएंगे। किस तरह से पंचकुला को एक अव्वल सिटी बनाया जा सकता है और एक ऐसी सिटी बनाया जा सकता है जो लोगों के सपनों का शहर हो। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से।